गोवा में ही एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। पूरी दुनिया में इस समय रूस यूक्रेन युद्ध के उस अहम पड़ाव की चर्चा हो रही है जहां पर यूक्रेन ने दावा है कि रूस के घर में घुसकर व्लादिमीर पुतिन को मारने का प्रयास किया है। ये रूस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका क्या नतीजा हो सकता है, ये हम दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो भी भारतीय अपने काउंटर पार्ट एस जयशंकर से कल दोपहर 3 बजे मुलाकात करने वाले हैं। तो हर एक बारीकी पर हमारी नजर है। और इसके साथ ही यहां गोवा से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है बैंगलोर, जिसे जीतने के लिए इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच जद्दोजहद चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एससीओ हो या फिर कर्नाटक चुनाव, लगता है जैसे कि हर मुद्दे को निर्धारित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। किस तरीके से उनका नाम और उनका काम प्रचार में इस समय सबसे अहम है, सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक साल पहले की बात, साल था 2022। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होता है। 22 दिन में तब 24 रैली प्रधानमंत्री करते हैं। नतीजा 300 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी हासिल करती है। दिसंबर 2022 गुजरात का विधानसभा चुनाव, प्रचार के आखिरी दौर में रोड शो और रैलियों की लड़ी प्रधानमंत्री लगा देते हैं। नतीजा, गुजरात के 60 साल के इतिहास में कोई दल पहली बार 150 सीट के पार जाता है तो वो बीजेपी। कर्नाटक का चुनाव अब सामने है। 10 मई को मतदान, अगले 3 दिन 5 मई से 7 मई प्रचार के आखिरी दौर तक कर्नाटक में मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। नतीजा क्या होगा? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। क्या आगे 3 दिन में नरेंद्र मोदी चुनाव को मोड़ देंगे? क्या देश के तमाम राज्यों की तरह कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी चुनाव की लाइन लेंथ तय कर चुके हैं? क्या कांग्रेस के हर कार्ड की काट कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है? जिनका नाम लेकर ही कांग्रेस सबसे ज्यादा कर्नाटक में प्रचार करती है कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा। राजनीति के जानकार जब कहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बाकी चुनाव की तरह किसी के लिए कुछ भी एक तरफा नहीं, तब क्या कर्नाटक का चुनावी परिणाम तय करने के लिए जनवरी से ही मिशन मोड में प्रधानमंत्री चलते रहे? क्या कर्नाटक का चुनावी परिणाम नरेंद्र मोदी शुक्रवार से अगले 72 घंटे में तय करने उतरने जा रहे हैं? अब इन 2 सवालों की वजह एक एक करके जान लीजिए। 2014 से अब तक, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार होगा जब सबसे ज्यादा दौरा कर्नाटक का इस साल नरेंद्र मोदी ने किया है। 14 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच कर्नाटक का 9 बार दौरा 4 महीने में प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 30 अप्रैल से 7 मई के बीच पीएम मोदी की 22 रैलियों का आयोजन कर्नाटक में हुआ है और आगे हो रहा है। शुक्रवार से रविवार तक पीएम मोदी रैलियां और 38 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो कर्नाटक में करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल से 7 मई के बीच पीएम मोदी हर बार 3 से 4 सभाएं, रैली या रोड शो प्लान करके कर्नाटक के चुनाव में उतरे हैं। 2014 से लेकर अब तक लगभग 50 से ज्यादा विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव, हर चुनाव में ये देखा गया कि मोदी है तो मुमकिन है वाली शैली भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर होती हुई नजर आती है। इसकी वजह एक बहुत बड़ी ये है कि चाहे मुद्दा जो भी हो और चाहे मुश्किलें जो भी हो, वहां पर नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो चुनाव प्रचार के पूरे नैरेटिव को बदल देता है। तो क्या कर्नाटक चुनाव में भी ये संभव है? देखिए आंकड़ों को समेटी हमारी इस रिपोर्ट में। बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस वादे पर बजरंग बली से जोड़कर मुहिम। पीएम को अपशब्द कहा गया तो जय बजरंग बली बोलकर सजा देने की अपील। कांग्रेस के 40% कैंपेन के खिलाफ कांग्रेस का 85% कमीशन याद दिलाना। राहुल गांधी को जब मोदी पर विवादित बयान केस में राहत नहीं मिल रही, तब शाही परिवार को जमानत पर बताना।
डबल इंजन सरकार को जरूरी कहना। जब 10 लाख वोटर पहली बार कर्नाटक में वोट डालने वाले हैं, तब उन्हें कांग्रेस राज के भ्रष्टाचार की याद दिलाने की मुहिम छेड़ना, ये वो तीर हैं जिनके जरिए पिछले 6 दिन और संभव है कि रविवार तक आगे प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में फिर से बीजेपी का कमल खिलाना चाहेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, कर्नाटक में जब कांग्रेस ने बीजेपी राज में भ्रष्टाचार और कमीशन कट के आरोप लगाए, 40% वाली सरकार का कैंपेन चलाया। जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? तब चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने ही इस मुद्दे की काट के लिए 85% कांग्रेस कमीशन का किस्सा याद कराया। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया उनका सार्वजनिक कबूलनामा है। 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक में धुआंधार प्रचार करने से जीत का क्या रिश्ता हो सकता है, ये समझने के लिए आपको 2018 का प्रचार का हिसाब किताब समझना होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के 30 में से 19 जिलों में 21 रैलियां की। दावा है कि 5 साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने 160 सीटें कवर की थी। 2018 के नतीजों में पाया गया कि ऐसी 80 सीट बीजेपी जीती, जहां पीएम मोदी प्रचार करने पहुंचे। क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार में उतरते ही पहले कांग्रेस से मिली गालियों का हिसाब गिनाया, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता अब भी प्रचार में तिलमिलाए हुए नजर आते हैं? मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना, तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं। एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री पर निजी हमला करना कांग्रेस के लिए हमेशा सियासी तौर पर हानिकारक रहा है। तब क्या कर्नाटक में भी पीएम को लेकर हुए हमले वोट का गणित बना और बिगाड़ सकते हैं? इसलिए ये बात समझनी होगी कि क्या कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता ज्यादा वोट देती है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 20% वोट पाई थी, लेकिन एक साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 43.37% हो जाता है। इसी तरह
2018 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट का हिस्सा 36.22% होता है, जो ठीक एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़कर कर्नाटक में 51.72% हो जाता है। ये आंकड़े प्रमुख रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि कर्नाटक की जनता विधानसभा और लोकसभा में भले अलग अलग पैटर्न पर वोट करती हो, लेकिन कर्नाटक में जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्यादा भरोसा करके वोट देती है। कर्नाटक में 2013 से 2019 के बीच हर विधानसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है। 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 170 विधानसभाओं पर आगे रही है। तो क्या अब भी कर्नाटक में ऐसा ही चुनाव हो सकता है जहां जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करे?